इंडिया आपको वहां बांध के मारेगा अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ मिलके कि आपको पानी भी नहीं मिलेगा। यानी इंडिया के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है वो रिवेंज है। रिवेंज इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, मैं आपको सुनाऊंगा, वो लगातार ये बातचीत कर रहा है कि रिवेंज, हमने बदला लेना। पूरे हिंदुस्तान के अंदर टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। सब ये चाहते हैं कि कल का दिन ना चढ़े और पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया जाए। जर्नैलों को एक बार फिर वाजे करना चाहता हूं, आपके खिलाफ इतना तगड़ा केस इंडिया बना रहा है कि आप तस्वुर नहीं कर सकते। देखिए, इसका कोई ना कोई रद्द-ए-अमल इंडिया की जानिब से आएगा और ये 2019 वाली सूरत-ए-हाल बनाई जा रही है जब 2019 की तरह इंडिया अटैक करेगा पाकिस्तान को, जैसे उसने बालाकोट में किया था, जिसके जो अलेजिडली जो उस वक्त था अटैक जैश मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप के ऊपर। ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक चीज है। ये एक ऐसा टाइम है जब इंडिया डिप्लोमेटिकली बहुत ज्यादा इवॉल्व कर चुका है। जेडी विंस, अमेरिकन नायब सदर, इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद हैं। तकरीबन $500 बिलियन की डील्स हो चुकी हैं। अगर आप इन तमाम चीज़ों को देखें और फिर पाकिस्तान में जो सिचुएशन है उसको देखें तो आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक बड़ा खतरा हमें इस सारी सिमत में नजर आ रहा है। जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने मैन हंट लॉन्च कर दिया है। अब वो पागलों की तरह कश्मीरियों के घरों में घुस रहे हैं और तलाश कर रहे हैं कि ये कहां से ऑर्गेनाइज हुआ सारा ये अटैक। अमित शाह जो सबसे वॉलेटाइल किस्म का, खौफनाक किस्म का आदमी है मोदी एडमिनिस्ट्रेशन में, उधर श्रीनगर पहुंच गया है। पाकिस्तान वाली साइड से मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि ये जाफर एक्सप्रेस पे जो हुआ था उसका जवाब दिया गया है, लेकिन ये जवाब कब तक देते रहेंगे आप? I'm going to say this once again. There is no doubt that over the years the Pakistanis have been involved in insurgencies across the line of control. बड़ा अजीब-ओ-गरीब किस्म का माहौल इंडिया के अंदर बना रहे और एक जंग का माहौल इंडियन मीडिया पैदा कर रहा है। देखें, ये बड़ी खौफनाक सूरत-ए-हाल है। हमारे आपस के बेशुमार इख्तिलाफात हैं और वो इख्तिलाफात रहेंगे भी जब तक पाकिस्तान के अंदर आइन, रूल ऑफ लॉ, इन सारी चीजों की आमद दरामद नहीं होता और ये चीजें आगे नहीं बढ़ती। बट दिस इज डेंजरस, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। यानी इंडिया के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है वो रिवेंज है। रिवेंज इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, मैं आपको सुनाऊंगा, वो लगातार ये बातचीत कर रहा है कि रिवेंज, हमने बदला लेना। वो कह रहे हैं मोदी जी वापस आए। मोदी चूंकि सऊदी अरब के दौरे में गए, मोदी जी वापस आए, हमने अब भी नहीं छोड़ना, हमने अब भी नहीं छोड़ना। और ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जर्नल बिल्कुल सठिया गए, बिल्कुल पागल हो गए। यानी अपना इंडिया का सिक्योरिटी लैब्स है, इंडिया के विद इन ये सारे मामला चलाए गए। हालांकि 7 लाख फौज है वहां पर और वहां पर ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो इसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर ना सिर्फ लगा रहे हैं, बल्कि जो इंडियन जो वॉर मॉन्गर मीडिया है वहां का, जो एक इग्नाइट करता है, जंग को इग्नाइट करता है, जो कि जंग की वहां की मीडिया पूरी एक इंडस्ट्री है, उन्होंने एकदम चक्की की तरह चलना शुरू कर दिया और रिवेंज 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 रिवेंज, और बिल्कुल एक माहौल उन्होंने इंडिया मीडिया के अंदर बना दिया कि ये पाकिस्तान ने, हालांकि अभी चंद घंटे भी नहीं गुजरे, वो कहते हैं पाकिस्तान ने करवाया, लिहाजा हमने बदला लेना है। तो ये एक बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हमारे पड़ोस में बन गई है, जहां पर इल्जाम पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के हवाले से लगाए जा रहे हैं और ये बड़ी खौफनाक चीज है। ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक चीज है। ये एक ऐसा टाइम है जब इंडिया डिप्लोमेटिकली बहुत ज्यादा इवॉल्व कर चुका है। जेडी विंस, अमेरिकन नायब सदर, इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद हैं। तकरीबन $500 बिलियन की डील्स हो चुकी हैं, तकरीबन आधा खरब उसकी डील्स इंडिया के अंदर हो चुकी हैं। एक बड़ा लेविश प्रोटोकॉल है, यानी एक बड़ी तगड़ी किस्म की उनकी जियाफत की जा रही है, उनकी खिदमत की जा रही है और बिल्कुल इंडिया को एक बहुत बड़ी तोप बनाकर अमेरिका इस वक्त पेश कर रहे हैं। अमेरिका उसे खड़ा कर रहा है, अमेरिका उसे स्टैंड कर रहा है। जेडी विंस वहां पर टीका लगा रहा है माथे पर, वहां के कपड़े पहन रहा है, उसकी फैमिली वही कपड़े पहन रही है। फिर मोदी जब सऊदी अरब गया तो फिर उसे बाकायदा से वहां के जो जंगी जहाज हैं, सऊदी एयरफोर्स है, उन्होंने प्रोटोकॉल दिया और उसके बाद ये इस तरह का जो वाकया है। और फिर इंडिया का जो 1300-1400 से ज्यादा न्यूज चैनल्स है, टीवी चैनल्स हैं, वो बिल्कुल एक टाइम पर सारे चबड़ 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 वो पढ़ना शुरू हो गई है पाकिस्तान के हवाले से। देखें, इसका कोई ना कोई रद्द-ए-अमल इंडिया की जानिब से आएगा और ये 2019 वाली सूरत-ए-हाल बनाई जा रही है जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो उनका इंटेलिजेंसिया है, जो उनके रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर्स हैं, जो उनके जर्नलिस्ट हैं, जो उनके ओवरऑल ओपिनियन मेकर्स हैं, वो सब के सब ये चाहते हैं कि कल का दिन ना चढ़े और पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया जाए। वो एक जंग की तरफ जा रहे हैं। अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई फॉर्मल इसके ऊपर बात तो नहीं आई, लेकिन जितने भी उनके डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं, उन्होंने तो एक किस्म की जंग पाकिस्तान पर तकरीबन डिक्लेयर कर दी है। अगर आप इन तमाम चीज़ों को देखें और फिर पाकिस्तान में जो सिचुएशन है उसको देखें तो आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक बड़ा ख़तरा हमें इस सारी सिमत में नज़र आ रहा है। हमने कश्मीर का कई सालों से नाम नहीं लिया। कश्मीर का जो पूरे का पूरा वो आर्टिकल 370 वाला इशू और दूसरे तमाम चीज़ों पे हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप थी, हमारे मिलिट्री जनरल से वो डिपार्चर ले चुके थे। इमरान खान साहब कश्मीर की बात करते रहते थे, जब से उन्हें जेल में डाला तो कश्मीर का नाम कहीं पर नहीं है।
खुदा खुदा करके, जाहिर है डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए आर्मी चीफ ने एक सुल्तान राय जैसी तकरीर की। सुल्तान राय मरहूम की मैं यहाँ पर कोई बात नहीं कर रहा, मैं उनका जो सुल्तान राय साहब के रोल्स होते थे उनकी बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने सुल्तान राय जो पंजाबी फिल्मों के रोल्स थे उसकी तरह की एक बड़ी उन्होंने धुआंधार और आग उगलती हुई तकरीर की। महीनों सालों के बाद कश्मीर का नाम लिया। हिंदू मुस्लिम दो कौमी नज़रियात, नफ़रत अंगेज़ जो कॉन्टेक्स्ट थे उनके ऊपर बातें करते हुए तकरीर की। जाहिर है उस तकरीर को पूरी दुनिया बहुत ही नापसंदीदगी से ले रही थी। ये अलग बात है कि टाउट्स यहाँ पर बता रहे थे आर्मी चीफ को कि बल्ले बल्ले बल्ले, आपने तो बुर्ज उल्टा दिया, आपने जो तकरीर की आपने उससे तबाहियाँ मचा दी। अब वही तकरीर जो है वो पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, ख़ुसूसी तौर पर हिंदुस्तानी जितने भी सेगमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही है कि अभी चंद दिन पहले ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ कश्मीर को लेके हिंदुस्तान को धमकियां दे रहा था और अब पाकिस्तान स्पॉटलाइट पे, आपको पता है हिंदुस्तान में तो छींक भी आ जाए तो वो पाकिस्तान पे डाल दी जाती है। अब तो वहाँ एक बड़ा दहशतगर्दी का हमला हुआ है। इससे पहले जितने भी दहशतगर्दी के हमले हुए हैं उन्होंने डायरेक्टली उसकी जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तानियों पर फिक्स की है। अब आर्मी चीफ की माशाल्लाह से तकरीर भी है जो जिस तकरीर की कोई ज़रूरत नहीं थी, ना हमने कुछ करना ना लेना, ऐसे ही हम बढ़के मार रहे हैं, कुछ हमारा लेना देना नहीं था, सिर्फ वो सामने बैठे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाना था, इमरान खान को जेल में रखने का कोई तरीका लंबा और सोचना था, अवाम को डाइवर्ट करना था, अवाम की टेंशन को, और हमने ये बढ़के मार दी। और अब हमारी बढ़कें जो है उनसे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में चला रहा है और अब हमें समझ नहीं आ रही होगी कि हमने किस तरफ को इसका जवाब देना है। India retaliates. India has seen this before. जब क्लिंटन आया था 1998-99 की बात है, 99 की बात है। क्लिंटन जब आया था, बल्कि 2000 की बात है, अपने आखिरी दिनों में आया था। 35 जो सिख थे वो मारे गए थे छत्तीसगढ़ पूरा में, और जो अटैक था वो पाकिस्तान बेस्ड इंसर्जेंट्स पे इंडिया ने एट्रीब्यूट किया था। उसके खिलाफ अमेरिका ने स्टेटमेंट भी दी थी, पाकिस्तान को स्लैप ऑन द रिस्ट किया था। अभी तक अमेरिका ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है, मगर एक ट्रेंड है। वो ट्रेंड क्या है? वो ट्रेंड ये है कि जब कोई इंटरनेशनल लीडर, बड़ा लीडर इंडिया आता है तो फिर कुछ ना कुछ कश्मीर में होता है। अब there's two ways to take this. आप दो तरीकों से इसको ले सकते हैं। नंबर 1, आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि आप कहें कि भाई कश्मीर में तो 70-75 साल से लड़ाई चल रही है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर की जो इंसर्जेंसी है वो लोकली रन है, और जो वो इंसर्जेंसी है वो इतनी सेंसिबल है, इतनी स्मार्ट है कि जब भी कोई बड़ा लीडर हिंदुस्तान आता है तो वो एक बड़ा अटैक करती है और इंटरनेशनलाइज कर देती है।